भारत से खबर। अमेरिकी सदर की धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। India, given that India has continued to buy oil from Russia, talk about the impact of being at this impasse, specifically with a country as large as India. सदर ट्रंप के बयान के बाद भी हुकूमती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई और न ही तेल की कंपनियों को यह कहा गया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। हाय, आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने उनके दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। भारत ने ट्रंप के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अमेरिका की 100 साल पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे ले आया। बताती हूँ कैसे ये अब इंडिया और चाइना को करीब कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है। ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में, और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे। जहां पर भारत ने एक्सपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को। कोई ऑयल एक्सपर्ट को आज तक पता नहीं है कि पाकिस्तान में वो जो मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल है वो किधर है। कल रात इस गुडी गुडी सीन में अचानक ट्विस्ट 77-78 साल हो गए। 1952 से पाकिस्तान में कोई गैस, कोई ऑयल इन क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्लॉइटेबल, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो मिला ही नहीं है। पता नहीं ट्रंप साहब को किधर से पता चल गया। अगस्त में भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। रूस की सीधी पेशकश के बाद भारत के हाथों में रूस, भारत और चीन यानी RIC की कमान आ सकती है। इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि जो जिस तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं। जय हिंद, क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुर्माने की धमकियों के बावजूद भारत अपने पुराने मित्र देश रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत सरकार के सूत्रों ने बताया है कि भारत का रूस से दीर्घकालीन ऑयल एग्रीमेंट है और रूस से रातों रात कच्चे तेल की खरीदारी बंद करना इतना आसान नहीं है। ट्रंप ने पिछले महीने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि रूसी हथियार और तेल खरीदने के लिए भारत को एक्स्ट्रा पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वार के बीच रूस से कच्चा तेल खरीद जारी रखने को भारत सरकार का करारा जवाब माना जा रहा है। ट्रंप को भारत रूसी कच्चे तेल का चीन के बाद सबसे बड़ा खरीदार है। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि रूस से तेल इंपोर्ट पर कोई रोक नहीं लगेगी। भारत की ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों और बाजार की शर्तों पर आधारित है। भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रूसी आयात रोकने की कोई रिपोर्ट नहीं है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय तेल कंपनियां पिछले सप्ताह रूसी क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन वह फेक खबर थी। IANS के रिपोर्ट के अनुसार भारत की चारों ऑयल कंपनियां नियमित रूप से मांग के आधार पर रूस से तेल खरीदती रहेंगी। So eventually the Americans are, I am sure there are parallel negotiations going on that listen, we do need each other. इंडिया ने कभी ये तो नहीं कहा कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, but one thing you have to deal with the Asian countries with respect. That is something the West must realize. आप एशिया को अभी भी नीचे स्तर पे देखते हो। सो विथ इंडिया नो वन सेज कि इंडिया की किसी की जरूरत नहीं है, हम ही है और किसी की जरूरत, ऐसा नहीं है। बट द मोमेंट यू कॉल समबडीज इकोनॉमी अ डेड इकोनॉमी, वो फिर बोल रहा है ना मैं तो थर्ड लार्जेस्ट बन जाऊं। अब कोई डेड इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट नहीं बनता है ना। दैट मीन्स, एंड सेकेंड, इमेजिन यू सेड इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, फिर अगले दिन तुम ही बोल रहे हो अच्छा आई हर्ड इंडिया हैज स्टॉप्ड प्रोक्योरिंग रशियन ऑयल, तो फिर इंडिया लेके क्यों सोच रहे हो भाई? अगर इंडिया डेड इकोनॉमी है तो क्यों सोच रहे हो? रशिया से तुमने कहा कि दे कैन टेक द डेड इकोनॉमीज टू व्हाटएवर, उसने तो रशिया से हम तेल ले, रशिया को हम तेल दे, तुम्हें क्या मतलब? यू आर नॉट योरसेल्फ कन्विंस्ड विद व्हाट यू आर सेइंग। और रशिया से अभी भी रशिया से एटलीस्ट $3 to $4 बिलियन का सामान अमेरिका खरीदता है, ये सैंक्शंस के बावजूद। So what is the problem, Adi? I'm telling you, और ये जो कल का स्टेटमेंट है, no mention of America, no mention of Trump, no mention of any other country. मोदी जी ने सिर्फ कहा कि we have to become the third largest economy और जहां इंडियन कंट्रीब्यूशन है उसी चीज को खरीदो, बस। मतलब
आई एम नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू यू। इनका प्रॉब्लम है कि यार हमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। दैट इज द थिंग एंड दैट इज हाउ इट विल बी। वो आप देखेंगे पैरेलल नेगोशिएशंस इन लोगों ने शुरू कर दिया है कि ठीक है, दैट हैपेंस फ्रॉम व्हाइट हाउस टाइम टू टाइम, बट लेट्स नॉट रॉक द कार्ट, लेट्स गो एज इट इज। क्योंकि उनको भी पता है देयर आर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस। उनके साथ चाइना का ट्रेड हमसे कई गुना ज्यादा है, बट हमारे साथ जो उनका कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ उनका है नहीं। सो दे हैव टू फिगर आउट व्हाट दे वांट। वी आर वेरी क्लियर। हम रशिया से तेल इसलिए नहीं लेते हैं कि वी वांट टू डिसाइड द आउटकम ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। हम रशिया से तेल इसलिए लेते हैं बिकॉज इट्स कम अ लिटिल चीपर, बिकॉज द सप्लाई इज सिक्योर, और हमारे 150 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल करना है। आई हैव टू थिंक अबाउट कॉस्ट। हाँ, जिस दिन दुनिया भर में डॉलर की तरह मैं रूपी छाप के करूंगा उस दिन मैं सोचूंगा नहीं कहां से ले रहा हूं, बट टुडे आई हैव टू थिंक। तो ये जो होता है ना कि कोई देश अपना कोड इंटरेस्ट नहीं देखेगा, दे विल ओनली थिंक अबाउट अमेरिका। ये जो ट्रम्प का परसेप्शन है, दैट इज टेकिंग देम डाउन। नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी अफगानिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी रशिया और चाइना के साथ सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। नरेंद्र मोदी ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने जारी रखे। ये टैरिफ का लगना, ये धमकाना, ये डराना, ये पाकिस्तान की फेवर में बयान देना, पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड करना, जिसको इनकार कर दिया नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ने। ट्रम्प के बारे में मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ढका नहीं। तो फेल इकोनॉमी बोलने वाले मुल्क में इसने खुद 10 से ज्यादा जो है ट्रम्प टावर बना रहे, और इसके खुद का बेटा अमेरिका में कम, इंडिया में ज्यादा हो गया। सो अभी देखें मतलब पाकिस्तान भी आगे, पाकिस्तान को भी ठगने जा रहा है। कोई भी सगा है तो ट्रम्प ने उसको ठगा है, ठीक है। और अभी बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि ये एक बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है इंडिया का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर पावर को कि ट्रम्प को जब जेल में रखा गया था ना, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी जो दुनिया को अब समझ आ गई है। और एक्चुअली ये वाइट कॉलर इंडियंस ही थे जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि ये कहता है आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी। और देखें, मोदी भगत तो 100 करोड़ भारतीय हैं ही है, ठीक है। और अब जो है ये जिस तरह से एक्चुअली आप देखिएगा, मेरी बात आप नोट कर ले, ट्रम्प जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्शन करने के लिए अमेरिका आया है, ठीक हो गया, करप्शन करने के लिए, वो भी ट्रम्प। यस, और ये दुनिया की इतनी बड़ी करप्शन होगी कि आज से पहले किसी ने नहीं की होगी। एलैबोरेट करें इसको। आप देखिए जिस तरह से इसको पहले कसिनो और दूसरे मामला के अंदर किया, बिटकॉइन के अंदर, यस, और ट्रम्प करेंसी, और ये सारे मामला करने आए, जिसकी वजह से ये खुद अमेरिका को 100 साल पीछे धकेल चुका है। ये जो बाइडेन पे इल्जाम लगाता था और अपनी पिछली हुकूमतों पे इल्जाम लगाता था ना, आप देखें कि 100 साल पीछे जा चुका है अमेरिका, इस वक्त का अमेरिका ट्रम्प की वजह से। अभी ये 1 साल का नुकसान है, अब आगे आप देखते चले जाएं। आप देखें कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूं, और देखें राहुल गांधी ने तो अपनी पॉलिटिक्स की नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज करके। नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि ट्रम्प बहुत इगोइस्ट है। हाँ, ये तो इसमें तो कोई बहुत इगोइस्ट है, और इस इगोइस्ट की वजह से इसको जो है एलॉन मस्क ने बाय बाय बोल दिया। अब आपने बोली कि सुखोई 57 की हमने बात की। देखिए, इंडिया को जब बुलाया गया नरेंद्र मोदी को एज अ फेस वैल्यू बना के, डोनाल्ड ट्रम्प कितना सगा बन रहा था इंडिया का, कह रहा था मैं आपके ना सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बहुत बड़ी इकोनॉमीज हो, और खुद जो इंडिया को फेल इकोनॉमी बोल रहे हैं, 10 से ज्यादा डेड यानी फेल इकोनॉमी होगी ना। अब देखें, ये इंडिया से बोल रहा था F-35 ले लो, इंडिया ने बोला तुम्हारा इतना सगा है जो तुम्हें हमारे सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बोला ठीक है, हम इस पे सोचते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कि इंडिया की मैंने 78 ईयर्स की हिस्ट्री देखी है। इंडिया ने कभी भी, अब ये कह ले कि अल्टीमेट या फाइनल वेपन कोई भी जो है वो इंडिया से नहीं खरीदा, अमेरिका से नहीं खरीदा। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि अमेरिका हमेशा उस चीज में एक तो मॉडिफिकेशन करने नहीं देता, और ये हमेशा कमांड अपने हाथ में रखता है। लेकिन रशिया के साथ F-35 का भी यही सीन है। ये हमें F-16 दी, हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये अब देखिए, इंडिया ने जो रशिया से लिए ना, उनकी ये पॉलिसीज होती है कि हम आपके मुताबिक इसको अपग्रेड भी कर देंगे, और आप अपने मुताबिक इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मेड इन इंडिया भी। और जितने भी रशिया और इंडिया की चीजें आप देखिए, इंडिया ने उसको अपने लेवल पे अपग्रेड किया है उनकी आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक तो ये ऑप्शन अमेरिका नहीं देता। F-35 इंडिया ले भी लेता, लेकिन F-35 जो यूके ने लिया था वो 1 माह इंडिया के एयरपोर्ट पे जैम
बना रहे ऐसे ही है। भाई अभी तो F-35 ने लड़ा ही नहीं किया, अफगानिस्तान में लड़ते रहे, जिनके पास एयर फोर्स ही नहीं थी काउंटर करने के लिए, तो वो कैसे ले। अभी देखिए राफेल पे बड़े क्वेश्चंस है, हालांकि दुनिया मानती है कोई बेहतरीन तैयार है, ठीक है। अब वॉर के अंदर कुछ भी हालात हो सकते हैं, ठीक है, उनसे नहीं ऑपरेट हुआ या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वो एक अलग मैटर जिसको इंडिया की एयरफोर्स देख रही है, ठीक है। तो F-35 के लिए प्रेशराइज करना, सबसे बड़ी मुझे लगता है ट्रम्प की बेवकूफ़ी ये है कि ये इंडिया को स्टॉप कर रहा है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदो, आप ईरान से नहीं खरीदो। भाई जो बाइडन नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है, ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में, और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे, और हमारा तो एक ट्रेड पार्टनर है और इंडिया हमारा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर है। अब देखिए आपने ईरान की मैसेज पे जा रही हूँ, ईरान की ट्वीट के अंदर एक लफ्ज यूज किया हुआ था उन्होंने कि इंडिया को तबाह करना चाहता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ना बने। ये ईरान, और ईरान ने इंडिया के लिए उस वक्त भी जय हिंद का नारा लगाया था जब सीज फायर हो गया था, ठीक है। तो ईरान को भी पता है कि एक बड़ी पावर के साथ जो है ना सपोर्ट रहना ही बेहतर है। और देखिए ये दो बड़ी गलतियां राना साहब होने जा रही हैं अमेरिका से। जो बाइडेन से गलती ये हुई कि जो बाइडेन की गलत पॉलिसीज की वजह से रशिया और चाइना ने हाथ मिला लिया, बिल्कुल। और अमेरिकन आज भी इस बात पे पिटते हैं, बिल्कुल। और अब ट्रम्प क्या कर रहा है, पॉलिसी का अभी उस पे एक बुक लिखी जा रही है, और उस बुक में जो मेजर पूरा एक चैप्टर है उसका फेलियर ऑफ बाइडेन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी। ट्रम्प की बात मैं करूँ, ये उससे भी बड़ा ब्लंडर ये करने जा रहा है। इस पे भी बुक लिखी जाएगी भाई, इस पे तो पूरे पर्चे लिखे जाएंगे, पूरी सीरीज बनेगी इस पे ये कर रहा है। ये इतना बेवकूफ किस्म का इंसान है, ये अमेरिका की 100 साल पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे ले आया। बताती हूँ कैसे, ये अब इंडिया और चाइना को करीब कर रहा है।